किसी भी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्क्रीनर डॉट इन। ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग इस पर रिपोर्ट देता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि स्क्रीनर डॉट इन में कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है और उसके हिसाब से कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन में जाकर एक बार देख लेते हैं स्क्रीनर डॉट इन। सबसे पहले हम लोग गूगल में आएंगे। गूगल में आकर हम यहाँ पर टाइप करेंगे SCRNER.IN screener.in। screener.in आपको खुल जाएगा। ठीक है, इसको खुलने के बाद इसको लॉगिन करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉगिन आपने क्या कर सकते हैं, आपका जो अकाउंट है गूगल अकाउंट, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, वो आप फ्री वाला कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्री में जो कुछ देता है यहाँ पर, तो पेड वर्जन लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप फ्री में ही कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी लॉगिन नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा दूसरा अकाउंट से मेरा चलता है। तो मैं अब यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो है ये सर्च एरिया है, ये जो है ये सर्च एरिया है। आप किसी भी कंपनी को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर लिमिटेड आ गया, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो विंडोज जो आएगा, जो इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पर जो इंटरफेस आ गया, यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड का इंटरफेस आ गया। आप देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका प्राइस भी कितना है ये दिखाई दे रहा है 1098। और लास्ट जो इस अपडेट किया है उस कब 16 अगस्त को लास्ट अपडेट हुआ है, जब मार्केट क्लोज हुआ तब उस दिन 3.39% ये ऊपर जाकर मार्केट बंद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप वेरियस चीज अब यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो देखिए ये जो है ये है इसका मार्केट कैप। ठीक है, ऐसी कंपनी कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। 4,03,224 करोड़ का कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल है। अभी करेंट प्राइस जो चल रहा है ये है यहाँ पर स्टॉक पीई है। तो स्टॉक पीई क्या है, ठीक है, ये आपको मैं बाद में पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। पीई क्या है, पीई से कैसे कंपनी का वैल्यू डिपेंड किया जाता है, कैसे वैल्यू उसको निकाला जाता है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या तो अंडर वैल्यू है, ये कंपनी के पीई से निकाला जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है, बुक वैल्यू से निकाला जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जितना दिन जाएगा, जितना वीडियो में डालते जाऊंगा, सारा का सारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है, अच्छा कंपनी कैसे चूज किया जाता है, सब कुछ आप सीख पाएंगे मेरे इस चैनल पर। ठीक है, तो आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, इसका फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। और देखिए यहाँ पर जो कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पर दे देता है ये लोग यहाँ से। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर का अगर डिटेल यहाँ पर आप देख सकेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये बोल देगा टाटा मोटर क्या है, इस कंपनी के बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो कुछ भी है कंपनी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसका रेवेन्यू मिक्सचर क्या है, कौन सा इसका ब्रांड है, कौन सा ब्रांड में कितना रेवेन्यू देता है, पूरा के पूरा आपको कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप बहुत कुछ जान सकते हैं किसी भी कंपनी का। 5,000 से ज़्यादा जो कंपनी है ना, बता रहा हूँ, उससे किसी भी कंपनी का आप यहाँ से उसका बिजनेस का डिटेल आप जान सकते हैं। तो चलिए मैं और भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, नीचे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक तो चार्ट भी दिखा दिया हुआ है कंपनी का। 1 साल का यहाँ पर जाए क्लिक करें तो 3 साल, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, पूरा के पूरा इसका जो ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हुआ, कैसे इस कंपनी का ग्रो हुआ, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और भी नीचे चलते हैं, चलिए चलिए। हाँ, अभी ये जो सेक्शन है, ये जो पेयर कंपैरिजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पेयर कंपैरिजन मतलब ये कंपनी का इसका जो कंपटीटर है, और इसमें वो दिखाई देगा टाटा मोटर है, उसके साथ अशोक लेलैंड, टाटा मोटर दीवियर, ओलेक्ट्रा, फोर्स मोटर, एसएमएल, आइसुजू, ये सारा कंपनी है इसी सेक्टर में है। कौन सा सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसका कितना प्राइस चल रहा है
सब कुछ दे रहा है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक तो समरी भी दे दिया, डिविडेंड डील, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, सेल्स कितना सेल्स हो रहा है, आरओसी, सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग एक बार ओवरऑल आपको साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसको क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर देखिए, ये देखिए सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स कब का, जून क्वार्टर का, जून 21, सितंबर, दिसंबर 21, मार्च 22, ऐसे करके क्वार्टरली इसका पूरा के पूरा डेटा आपको यहाँ पर फिगर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने वाला है। आप प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं कैसे ईयर वाइज दिया हुआ है, मार्च 19, मार्च 2020, मार्च 21, मार्च 22, ऐसे करके पूरा साल वाइज कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक कंपनी को देख रहे हैं, टाटा मोटर्स जैसा कंपनी, उसका पूरा आप डिटेल आप देख पा रहे हैं, तो उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कहाँ से, स्किनर.इन से। तो स्किनर.इन आप देखने का हैबिट बना लीजिए। देखिए बैलेंस शीट यहाँ से दिखाई देगा आपको, यहाँ से बैलेंस शीट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट अब यहाँ से दिखाई देगा। देखिए कैपिटल कितना, इक्विटी कैपिटल कितना, रिजर्व है, बोरोइंग मतलब कितना वो लोन लिया है। ठीक है, अदर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितना है, टोटल दिखा यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल अदर एसेट कितना है, टोटल एसेट कितना है, रिजर्व कितना है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपनी का। ठीक है, और क्या है, और भी नीचे जा रहा हूँ स्क्रॉल करके, देखिए यहाँ पर कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, आप रेशियो देख सकते हैं, आप शेयर होल्डर पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर पैटर्न में आप एक अच्छा चीज ध्यान दे सकते हैं, प्रोमोटर का कितना परसेंटेज है, 46.41, देखिए 46.36, थोड़ा सा कम बेसी होता है कभी कभी। यहाँ पर FII कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, देखिए 13.35% सितंबर 2021 में था। आप देखिए इसको 18.18% जून 20, मतलब FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। पहले तो 13.35% था, आप उसको बढ़ाकर 18.18% कर दिया। और उसके साथ साथ देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, हम लोग घरवा जो हम लोग का देश का जो है इंस्टीट्यूशनल, वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना परसेंटेज था, देखिए 2021 में था 13.30%, अभी देखिए यहाँ पर कहाँ गया, अभी 15.93%, ये भी बढ़ा दिया। मतलब सबका ऊपर हाई है, इसके नजर हाई है इसके ऊपर, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपनी को आगे बढ़ने का। यहाँ पर मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैं कभी किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं ये सिर्फ एडुकेशनल वीडियो है, आपको एडुकेशनल पर्पस के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, खुद सीखिए, खुद देखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्ट करने समय आपका फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसको एडवाइस लीजिए। मैं सिर्फ आपको एडुकेशनल पर्पस में दिखाता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद कैसे एक कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। 5,000 कंपनी से आप कैसे उन 20 से 30 कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छा कंपनी है, अच्छा क्वालिटी है, आपको पैसे को वो बढ़ा सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए इसको बारे में आपको मैं बाद में और भी डिटेल में आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा एक एक कंपनी को लेकर आपको धीरे धीरे एनालिसिस करके दिखाऊँगा बाद में, एक एक करके। ठीक है, तो आज मेरा वीडियो इतना तक रह गया। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बोलिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मेरा वीडियो अभी तक देखने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।